वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। कमाल की होने वाली है ये वीडियो। वैसे भी ये साधारण ब्याज के 7वें पार्ट की वीडियो है और अभी तक हमने लास्ट के 6 पार्टों में आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चन का पहले हम सिंपल तरीके से आपको हल बताते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में ये दोनों चीज़ तो बताऊँगा, सिंपल तरीके से हल करना और ट्रिक तो बताने ही वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक अलग तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हल करना बताएंगे। यानी कि आपको पूरे 3 तरीके मिलने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है यार। सो ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 700 रुपया है। 5 वर्ष बाद अगले 20 वर्षों के लिए धन को 5 गुना कर दें तो कुल 25 वर्षों का ब्याज बताइए। तो हम क्वेश्चन को अपने तरीके से थोड़ा बता दें कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया, लेकिन आपको ये बताया है कि 5 वर्ष बाद इसका ब्याज क्या है, 700 रुपया इसका ब्याज है। यदि हमने 20 वर्षों के लिए मूलधन को 5 गुना कर दिया, पहले जितना था उसका हमने 5 गुना कर दिया, तो पूरे 25 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। यानी कि 20 वर्षों का इधर और 5 वर्षों का उधर 700 रुपया, तो वो तो है ही, और 20 वर्षों का इधर, तो पूरे 25 वर्षों का हमें साधारण ब्याज कितना होगा यही बताना है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही हमें दर दिया गया है, ना ही मूलधन दिया गया है, और डायरेक्ट हमसे 25 वर्षों का ब्याज पूछ लिया गया है। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अपने हल की तरफ। एक हल बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे, उसके बाद तीसरा अपना तरीका आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके की बात करें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हल। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी दें कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो जब हम 5 वर्ष का साधारण ब्याज स्टार्टिंग के निकाल लें तो उस समय मूलधन कितना था, मूलधन कितना था, मूलधन दिया ही नहीं है, तो यानी कि मूलधन को अगर P मान लेते हैं। अब यहाँ पे दर भी नहीं दिया है, लेकिन समय तो हमें पता है ना, समय T कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, अब ये 2 डाटा हमें मिला है और साधारण ब्याज SI कितना है, 700 रुपया, ये 3 डाटा मिला है। ठीक है, तो इस 3 डाटा पे अब हम सबसे पहले SI का फार्मूला लगाएंगे। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। ये फार्मूला सबको अभी तक तो याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे SI कितना है, 700 रुपया। ठीक, 700 इक्वल टू P कितना है, P के बराबर ही है, हमने P ही माना है, दर भी हमें नहीं पता, और T यहाँ पे कितना है, 5 वर्ष है, अपान 100। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक, बस इतना याद रखो कि ये कितने वर्ष का साधारण ब्याज है, 5 वर्ष का। वैसे भी 700 रुपया है ना, तो 5 वर्ष का ही साधारण ब्याज है। अब हम आगे हल करें इसे, तो इधर अब हम 20 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। कितना, 20 वर्षों का साधारण ब्याज। वैसे भी क्वेश्चन में 5 वर्ष का ब्याज तो इसने 700 रुपया दे रखा था, हमें यही 20 वर्ष का ही ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे 20 वर्ष का ब्याज जब हम निकालेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान दो कि क्वेश्चन में अगले 20 वर्षों के लिए उसने धन को 5 गुना कर दिया है। तो यानी कि अभी हमारा नया मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन कितना है, 5P है ना, 5 गुना कर दिया है ना। तो यहाँ पे मूलधन P था, तो अब यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, 5 गुना का मतलब 5P। अगर यहाँ पे x मानते तो यहाँ पे कितना होता, 5x। सिंपल, समझ में आया। अब मूलधन 5P है, समय क्या है, 20 वर्ष तो है, और दर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, और SI भी नहीं दी है, ये 2 चीज़ दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे अब हम SI का फार्मूला लगाते हैं। SI इक्वल टू P R T अपान 100। SI इक्वल टू, अब यहाँ पे P के स्थान पे यहाँ पे कितना है, 5P, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे 5P, उसके बाद दर भी नहीं दिया है, इंटू R, अब इंटू यहाँ पे T यानी समय कितना है, 20 वर्ष, बहुत अच्छे, 20 अपान 100। अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप बताना सहमत हो या नहीं। SI इक्वल टू, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5P R अपान 100 इंटू 20। ये 20 वर्ष को हमने अलग कर दिया, ये नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि हमने कैसे किया, तो यार आप पहले जाके बीजगणित का गुणा और भाग पढ़ो, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया है तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप गौर करो कि इसे हम थोड़ा सा हल कर सकते हैं ना। 700 इक्वल टू, इसे भी हम 5
ये वाला 5, ये P और R अपान 100, ठीक है। लिख सकते हैं इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 1, ठीक है। अब इस समीकरण 1 का मान हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं कि समीकरण 1 का मान रखने पर नॉर्मल आप इतना समझ लो कि इस 5PR अपान 100 का मान कितना है, 700 रुपया है, यही मान है। तो यहाँ पर भी ये जो 5PR अपान 100 है, इसके स्थान पे हम 700 रख सकते हैं ना। देखो 5PR अपान 100, 5PR अपान 100, तो इस 5PR अपान 100 के स्थान पे हम ये वाला 700 रख सकते हैं आसानी से। तो देखते हैं अब आगे हल क्या होगा। एस आई इक्वल टू इसके स्थान पे जो घेरा में है इसके स्थान 700 रुपया रख दिया, ठीक है, इंटू 20। अब एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14,000। ये एस आई कितने वर्षों की है, 20 वर्षों की है ना, 20 वर्षों की। अगर क्वेश्चन में केवल 20 वर्षों की एस आई पूछता तब तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन उसने पूरा 25 वर्षों की एस आई पूछा है। तो यार क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल 5 वर्षों की एस आई यहाँ पे है 700 रुपया, 20 वर्षों की एस आई यहाँ पे है। अगर हम इन दोनों एस आई को जोड़ देंगे तो पूरे हमें 25 वर्षों की एस आई कितनी मिलेगी, 25 वर्षों की एस आई कितनी हो जाएगी। इस 14,000 को हम जोड़ देंगे किसमें, 700 रुपये में, तो क्या हो जाएगा 14,700 रुपया। ये आपका रहा आंसर, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल तरीका। और मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जिन्हें ये नॉर्मल तरीका समझ में नहीं आता, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो का मेन मोटिव आपको ट्रिक समझाना होता है, बेसिक समझाना नहीं। बेसिक तो मैं आपको सिंपल बस आपको बता देता हूँ, लेकिन मेन मोटिव क्या है, आपको ट्रिक बताना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक के ऊपर। क्या तो ये ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कुल ब्याज, जब कुल ब्याज पूछे क्वेश्चन में, कुल ब्याज जब पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले ब्याज कोष्टक में 1 प्लस मूलधन का गुना, मूलधन का गुना लिखना है, ठीक है, मूलधन नहीं लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में मूलधन को कितने गुना किया था, इसने 5 गुना किया था, तो मूलधन का गुना इंटू T2 अपान T1। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि T2 को यहाँ पे ऊपर लिखना है, यानी दूसरे वाले समय को ऊपर लिखना है और पहले वाले समय को नीचे लिखना है। तो ये रही हमारी वो बेस्ट ट्रिक। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करो और इस क्वेश्चन का हल मात्र चंद लाइनों में प्राप्त करो। अब देखो कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे कुल ब्याज हमारी हो जाएगी, कुल ब्याज इक्वल टू, ठीक है, ब्याज कितना है 700 रुपया था क्वेश्चन में, 700। कोष्टक में यहाँ पे 1 प्लस, ये चीज़ लगाना मत भूलना, ठीक है, 1 प्लस। अब यहाँ पे मूलधन का गुना, मूलधन का कितना गुना था, 5 गुना किया था मूलधन का ना, तो यहाँ पे सिंपल 5 लिखेंगे, काम खत्म। इंटू T2 अपान T1, T2 कितना था 20 वर्ष अपान T1 कितना था 5 वर्ष, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। इस 5 से इस 5, ये कोष्टक, इस 5 से ये 5 अगर हम काट दें तो अब आगे क्या बचता है, 700 कोष्टक में 1 प्लस, इस 5 से ये 5 काट दिया तो सिर्फ 20 ही तो बचा है, यानी 20 और 1 21। तो अब हम 700 का गुणा 21 में कर देंगे तो कितना होगा 14,700 रुपया। डायरेक्ट देखो इसका आंसर आ गया, 1 2 3 लाइन में डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जब ये कुल ब्याज ना पूछे, जब कुल ब्याज ना पूछे तो इस एक को हटा देना, सिंपल। अगर जब जैसे कि क्वेश्चन में केवल 20 वर्षों का ही ब्याज पूछता तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि इस एक को हटा देते ट्रिक से। बहुत ही आसान है, इस एक को हटा देते तो आपका 20 वर्ष का ब्याज निकल जाता है। यहाँ पे एक अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कुल ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारी ट्रिक समाप्त हो रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने उस तीसरे तरीके के बारे में बात करें। तो यहाँ पे देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरीके को शायद एक नियम भी बोलते हैं, अगर आप समझ सकते हो तो सबसे पहले हम दिमाग, यहाँ पे सिर्फ दिमाग का खेल है, ठीक है। आप दिमाग लगाओ कि 5 वर्ष का ब्याज क्वेश्चन में दिया है 700 रुपया, ठीक है। तो जो चीज़ दिया है वही चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिमाग में ही ये सब कर सकते हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप इसका आंसर प्राप्त करोगे। समझ में आया? तो हम आपको केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज ये कितना था 700 रुपया था, ठीक है। इससे आप सहमत हो, यहाँ पे सहमत हो ना। 5 वर्ष का ब्याज 700 रुपया, ठीक है। अब जब 5 वर्ष का ब्याज 700 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज सबसे पहले निकाल लेंगे, इसीलिए इसे एक नियम बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का
ब्याज है। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा जी, इस 700 रुपये में हम 5 का भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आराम से निकल जाएगा। तो कितना होगा 700/5। अब ध्यान रखो कि ये जो 1 वर्ष का ब्याज है ना, ये जो 1 वर्ष का ब्याज है ये उस समय का ब्याज है जब मूलधन को 5 गुना नहीं किया गया था। अब हम अगर मूलधन को 5 गुना कर देते हैं तो कितना ब्याज होगा, यानी कि जब हमने मूलधन को 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी तो हमारा 5 गुना होगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि 5 गुना मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन 1 गुना था, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या हुआ, मूलधन 5 गुना कर दिया। क्वेश्चन में जितने गुना करे आप उतने गुना कर देना, ठीक है। मूलधन भी 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी हमारा 5 गुना हो जाएगा, सिंपल। तो अभी 1 वर्ष का ब्याज इतना है। अब हमने जब इसको भी 5 गुना कर दिया तो ये 5 गुना मूलधन का ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, सिंपल। अब जब 5 गुना मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज 700 रुपये हो रहा है तो यहीं पे 20 वर्ष का ब्याज निकालने में क्या हर्ज है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 5 गुना मूलधन का 20 वर्षों का ब्याज। तो 20 वर्षों का ब्याज अब कैसे निकालेंगे, ये 1 वर्ष का ब्याज था, अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो 700 × 20 इक्वल टू कितना हो गया, 14,000 रुपये, ठीक है। देखो आसानी से 14,000 रुपये हमने 20 वर्षों का ब्याज प्राप्त कर लिया। अब जब हमें 20 वर्षों का ब्याज प्राप्त कर लिया 14,000 रुपये, तो हम 25 वर्षों का ब्याज तो निकाल ही सकते हैं ना। 5 वर्षों का ब्याज जैसे यहाँ पे तो 700 रुपये है ही, 20 वर्षों का ब्याज 14,000 रुपये। तो इस 14,000 में ये 700 प्लस कर दो, 14,700 रुपये आपका 25 वर्षों का ब्याज आपके सामने होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी या फिर इस वीडियो में बताया गया ये तीसरा ट्रिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के हमें खुशी मिलती है। और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो यार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह की ट्रिक अगर आपके पास है तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आके उसे हमारे साथ शेयर करो। आपको दोनों सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो समाप्त करते हैं इस वीडियो के यहीं पे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।